पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनते जाए कहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। जब जब छाए अंधेरी घटा, दिखला दो अपनी सुहानी छटा। कण कण में बस तू ही बसा, हम सब मिलकर गाए सदा। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। आप सभी लोगों को जय यीशु। यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन की समस्त मिस्साओं में हम विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे और आपके परिवारों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु की आशीष के लिए, विशेष रूप से आपके परिवार में सदा बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे। आइए हम अपने आप को तैयार करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू पापियों का उद्धार करता और निर्दोषों से प्रेम रखता है। जिन भक्तों ने तू अविश्वास के अंधकार से निकाल लाया है, उनका हृदय सदा तुझसे जुड़ा रहे ताकि वे तेरे सत्य के प्रकाश से कभी ना भटके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 6। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनाबस और उन सब लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया।
और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनाबस अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फिनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बात कर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वह बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संयोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 15 पद संज्ञा 1 से आज तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखल लेता हूं और मेरा पिता बागबान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता, वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तेरी शिक्षा में बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारी भाई और बहनों, आज नए जो मिसल है और उर्दू है, उस पर एक चीज हमें देखने को जो नहीं मिला वो यह है कि आज डॉन बोस्को का शिष्य डोमिनिक सेवियो का त्योहार है। सिर्फ 14 इयर्स के उम्र में मृत्यु के बाद संत बने डोमिनिक सेवियो का आज त्योहार है। विशेष रूप से युवा जनों के लिए डोमिनिक सेवियो जो है
बहुत आदर्श पेश करता है। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो उस समय उनकी कहानियाँ हमें वहाँ के पुरोहित जो हमें एनिमेट करने आते थे सुनाया करते थे, और हम बड़े ये सुनकर उत्साहित भी हो जाते थे, क्योंकि डोमिनिक सावियो कलीसिया के बहुत कम उम्र के संतों में एक है, और उनका जीवन जो है विशेष रूप से बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है और उन्हें अपने ही जीवन में एक अच्छा जीवन देने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। उनका जन्म जो है 1857 में हुआ था और उन्हें 1954 में संत घोषित किया गया था। उनका जन्म 1842 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1857 में। तो महज 14 इयर्स वो इस दुनिया में रहे और इतने असरदार जीवन उन्होंने जिया है कि यह काबिल तारीफ है। विशेष रूप से एक प्रकार अपने डॉन बॉस्को से परिचित होने के बाद वे अपने जीवन में हर समय ये बात कहा करते थे कि मुझे संत बनना है, किसी भी हालत में पाप से बचे रहना है, और उन्होंने अपने जीवन में यही किया। अंतिम पल पर भी उनकी एकमात्र इच्छा थी कि मेरे से पाप ना हो जाए और मुझे संत का जीवन जीना है। और उनका जीवन से डॉन बॉस्को भी बहुत प्रभावित था, और उसी कारण डोमिनिक सावियो का जो बिब्लियोग्राफी है वे लिखते थे, और उन्हें संत घोषित करने का एक मुख्य कारण भी ये किताब रही है। बहुत छोटे ही उम्र में वे इस प्रकार के एक संत का जीवन उन्होंने अपना जीवन में जिया था, और इस कारण 14 साल में उनकी मृत्यु हुई। बहुत पीड़ाजनक एक मृत्यु हुई, और उसके बावजूद भी उनका असर जो है पूरे विश्व में, विशेष रूप से बच्चों में बेहिसाब हमें देखने को मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, आजकल हम देख रहे हैं कि इस समय में हम अनेक ऐसे युवा युवतियों को प्रभु के राह को रैडिकली अपनाते हुए हम देखते हैं। हमारे ही हेवनली पैट्रन कार्लोस एक्यूटिस उसमें एक है, और इस प्रकार अनेक जो युवा युवतियां प्रभु के राह को अपना देते हैं। और हम इस समय विशेष रूप से पूरे विश्व में इस प्रकार की एक बात को देख रहे हैं कि जेनजी जो टीनेजर्स होते हैं वे अधिकांश विशेष रूप से अमेरिका में, यूरोप में कैथोलिक कलीसिया पर विश्वास करने लगे हैं। और इस ईस्टर में फ्रांस में, स्पेन में, यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हुए कैथोलिक विश्वास में आगे आए हैं, और वहाँ की कलीसिया में फिर से एक जागृति आने लगी है। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको हमारे लिए, हमारे जीवन में युवा युवतियों के लिए भी कार्य करना अत्यंत जरूरी है। आज का पहला पाठ जो हम प्रेरित चरित्र से सुना, इन दिनों में हम लगातार सुनते आ रहे हैं। यरूशलेम काउंसिल का जो बहुत बड़ा काउंसिल होने वाला था, उसका मुख्य कारण हमारे सामने रखते हैं कि जिस तरह से मतभेद हुआ और उन तमाम चीज़ों को निर्णय करते हुए तमाम विराम करने के लिए यरूशलेम काउंसिल का जो इनबिल्ट आज के पहले पाठ में हमें देखने को मिला है। आज के सुसमाचार में भी एक विशेष बात मैं आप सबों के सामने रखना चाहूँगा। जब तक तो मुझ पर नहीं बने रहोगे तुम फल उत्पन्न नहीं करोगे। प्यारे भाई और बहनों, हमारी सबकी सेविकाइयों के बारे में उससे जुड़कर मैं इस बात को देखना चाहता हूं। भले हमारी मिनिस्ट्री में देखने के लिए फल हमें देखने को मिले, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज जो है ईश्वर से, प्रभु से, यीशु से संबंध बनाए रखना है। उससे हम अलग नहीं रह सकते हैं। हमारी सेविकाई कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, हम कोई भी कार्य करें, उसके बावजूद भी अगर हमारा
संबंध ईश्वर के साथ में उस प्रकार का नहीं है, तो हम जो फल एक सेविकाई में होना चाहिए वो कभी भी हमें देखने को नहीं मिल सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के साथ में इस प्रकार का एक विशेष संबंध और इससे ज्यादा एक पर्सनल संबंध बनाना बेहद जरूरी है एक सफल सेविकाई के लिए, एक सफल जिंदगी के लिए। प्यारे भाई और बहनों, जो कोई सेविकाई में इस समय कार्यरत है उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करें कि ताकि उनका जीवन में वह एक इस प्रकार के एक पर्सनल संबंध आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के साथ बनाए रखे, प्रभु के साथ बनाए रखे, ताकि उनकी सेविकाई और भी फलदायी बने रहे। आमीन। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद संगत। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदानों में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर
निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से करती है। पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज जब माता कलीसिया डोमिनिक सेवियर का त्योहार मनाते समय प्रभु हम विशेष रूप से हमारे युवाजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, युवा युवतियों के लिए, टीनेजर्स के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनका जो उम्र है प्रभु आपसे दूर होने का रहता है। प्रभु और भी ऐसे लोगों को तू हमें प्रदान कर जो डोमिनिक सेवियर के जैसे अपने जीवन को प्रभु रैडिकली आपको समर्पित करने के लायक बन जाए। उनका जीवन प्रभु विश्वासी समुदाय के लिए आदर्श बन जाए। विशेष रूप से उन तमाम
बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त प्रभु आपसे दूर हैं। उनके पेरेंट्स की प्रार्थनाएं, उनके माता पिता की प्रार्थनाओं को तो अनसुनी ना करना और उन्हें भी तेरे राह पर ले चल। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और आनंद सुख सुनिश्चित करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहाँ। उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आसमां के पार जा